अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमास व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आज का ये व्लॉग मैंने फ्राइडे से शुरू किया, यानी कि कल से। और मैं यहाँ पर ना अभी जुमे का टाइम हो रहा था तो मैं बखूर वगैरह लगा रही थी। अली का ऐसे होता है कि वो जुमा नमाज़ पढ़ने से पहले जब जाता है ना, तो उससे पहले वो बखूर लेके तो फिर ही जाता है। और दूसरा ये कि वैसे भी मैं जुमे के टाइम पे ना घर में बखूर लाजमी देती हूँ। सफाइयाँ वगैरह तो हम लोग एक दिन पहले ही कर लेते हैं। मैंने अक्सर आप लोगों के साथ अपनी थर्सडे से लेके फ्राइडे तक की रूटीन शेयर की हुई है। तो बस आज मैंने जो है ना वो दो बखूर जलाई हुई थी कि एक मैं बाहर रखूँगी और दूसरी मैं रूम में रख दूँगी। रूम की विंडो वगैरह खुली रहती हैं, दोपहर में थोड़े टाइम के लिए हम लोग खोल देते हैं अगर मौसम अच्छा हो। तो अगर मट्टी हवा चल रही हो फिर मैं नहीं खोलती। तो बस ये मैंने जो है ना बखूर यहाँ पे रख दी थी और एक मैंने जो है ना वो उठा के अपने रूम में रख दी थी। एनीवेज आज का ये जो व्लॉग है आप लोगों ने कंप्लीट देखना है। आई होप कि आप सब लोगों को पसंद भी आएगा और इसमें आप लोगों को एक बहुत मज़ेदार सी न्यू रेसिपी और भी बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो बस हम लोग यहाँ पर जो है ना वो बखूर वगैरह लगा के थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे। मक्का में जब जुमे के टाइम पे खुतबा हो रहा था ना, तो वो हम लोग सुन रहे थे यहाँ पर बैठ के। और अब तो जो है वो माशाल्लाह से हज के दिन भी जो है वो करीब ही है और माशाल्लाह से इस वक्त तो जो हरम में रश है वो सिर्फ हाजियों का ही है, जो भी हाजी आए हुए हैं हज करने के लिए। एनीवेज यहाँ पर ना अभी हो रही थी खाने की तैयारी। मामा ने ना आज दोपहर में फ्राइडे के दिन में ऐसे होता है यहाँ बिरयानी बनती है या फिर चिकन कोरमा, इस तरह की कोई चीज़ बनती है। ज़्यादातर ऐसे होता है कि हमारे घर में फ्राइडे के दिन बिरयानी ही बनती है। लेकिन ये कि हम लोगों ने इतने ज़्यादा चावल खाए हैं ना इस वीक में, तो हमने कहा कि आज हम लोग चावल नहीं बनाएंगे, हम लोग कुछ और बना लेते हैं। तो फिर ना हमने सोचा कि चलो फिर चिकन ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर मामा ने चिकन कोरमा बनाया था और उसके साथ में बना रही थी सैलड। तो इसकी रेसिपी तो मैंने वैसे भी आप सब लोगों के साथ कोरमा की पहले शेयर की हुई है। सैलड की रेसिपी मैंने सोचा आप सब लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि जब आप सैलड बनाए ना तो रेसिपी शेयर करें। और हमारे घर में एक तरह की नहीं सैलड बनती, हमारे घर में बहुत तरह की सैलड्स बनती हैं, हमेशा डिफरेंट। सैलड की यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी ना वो सब हमने कट करके रख ली थी। और हम जब भी सैलड बनाते हैं ना उसमें कोई फ्रूट लाजमी हम ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सबसे पहले इसमें एप्पल डाला है, साथ में हम इसके अंदर जो थोड़ा सा टमाटर ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्यूकम्बर है, खीरा, वो भी ऐड कर देंगे। साथ में हमने जो है वो लेटस ली है, सैलड पत्ता भी कहते हैं लोग इसको, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और साथ में अनियंस भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अभी ये दोपहर का खाना है तो दोपहर के खाने में जब हम लोग सैलड बनाते हैं ना तो उसके हम लोग जो है वो अनियन ऐड कर लेते हैं। आप चाहें तो फिर स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद तो। उसके साथ में हम इसके अंदर लेमन ऐड कर देंगे, थोड़ा सा लेमन जूस। एनीवेज हम लोग जब भी सैलड बनाते हैं ना या फिर उसमें अंगूर ऐड कर लेते हैं, और अगर अंगूर ना हो तो फिर जो है वो थोड़े से जो है वो अनार शामिल कर लेते हैं या फिर हम लोग एप्पल ऐड कर लेते हैं। ये 3 फ्रूट्स हैं जो मस्ट हमारी सैलड में जो है ना वो हम ऐड करते हैं। एनीवेज यहाँ पर हमने इसके अंदर थोड़ा सा नमक और उसके साथ में कलौंजी शामिल कर दी है। 1 टेबलस्पून हम इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर देंगे और साथ में हमने इसमें थोड़े से जैतून शामिल कर दिए। चुकंदर है हमारे पास यानी कि बीट रूट, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो है ना वो 1 से 2 ड्रॉप्स मैंने इसके अंदर सोया सॉस भी शामिल किया था। आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं, चाहे तो स्किप कर दें। अभी यहाँ पर हमारे पास जो चुकंदर थे वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया। और आप लोग भी अपनी मतलब खाने की रूटीन के अंदर जो है ना वो सैलड का इस्तेमाल लाजमी करें। स्पेशली जैसे आगे गर्मियाँ आ रही हैं, इसमें सैलड का इस्तेमाल लाजमी करें। और वैसे भी ये आपके जो है मैदे के लिए बहुत अच्छी होती है, हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। और ख़ास तौर पे जो इसके अंदर खीरा ऐड होता है ना तो वो आपकी फिर जो भी आपके जिस्म में पानी की कमी हो जाती है उसको पूरा कर देता है। तो इसलिए आप इन सब का इस्तेमाल ज़रूर करें। खैर हमारा जो है वो लंच तैयार हो गया था, ये हमने भिजवाया था अपने नेबर्स में, वो भी हमने रेडी कर लिया था। और बस फिर हम लोग यहाँ पे खाने वाले थे भी खाना। और खाना खाने के बाद ना यहाँ पे शाम में आई थी कुछ चीज़ें वगैरह, और मुझे काफ़ी टाइम से ना ये कमेंट्स आए थे कि आप वीकली ग्रॉसरी या फिर के मंथली ग्रॉसरी जो होती है ना आप वो हमारे साथ जो है ना वो शेयर करें विद प्राइस और बाकी जो है वो बजट में रह के चीज़ों का इस्तेमाल। खैर अब तो जो है ना वो हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। आज से महीना पहले, 2 महीने पहले कुछ और थे, अब और है। काफ़ी चीज़ें जो है वो बदल गई हुई हैं, लेकिन प्राइस काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के जो है वो चेंज हो गई है। और अब सऊदी अरब में भी जो है वो महंगाई हो गई है। अब तो हर कंट्री में थोड़ी थोड़ी महंगाई जो है वो बढ़ी है, स्पेशली पाकिस्तान, वहाँ पे तो कुछ भी हो जाए वहाँ पे महंगाई होती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो खैर यहाँ पर ना अली रज़ा से हमने कुछ चीज़ें मंगवाई थी। हमारे घर में ऐसे होता है कि जो दालें होती हैं ना या फिर चिकन मटन, ये जो है ना हम अलग तरीके से ख़रीदते हैं। जो दालें होती हैं वो हमारी मंथली ग्रॉसरी में जाती है, वो हमारी वीकली ग्रॉसरी में नहीं आती। और बाकी भी जो ऑयल वगैरह ये भी मंथली ग्रॉसरी में ही आता है, ये भी वीकली ग्रॉसरी में नहीं आता, क्योंकि हमारे बाबा बीमार है तो फिर हम लोग सब चीज़ें एक ही साथ ले लेते हैं। कुछ चीज़ें तो हमारे घर में ऐसी होती हैं जो 6 मंथ तक की होती हैं, तो इसलिए क्योंकि हर रोज़
ग्रोसरी करने जाना है बाबा के लिए आसान नहीं है, वो भी नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास एक तो हॉस्पिटल की वजह से ही टाइम नहीं होता और कुछ उनकी तबीयत ख़राब होती है। तो जो ज़्यादा ग्रोसरी होती है ना वो फिर बाबा एक ही दफ़ा चीज़ें सारी मंगवा देते हैं, और जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं लाइक आप कितनी भी ग्रोसरी कर लो फिर भी आपको हर रोज़ किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ ही जाती है, तो वो फिर जो है ना वो मैं अली से मंगवाती हूँ। खैर यहाँ पर मैंने जो है ना वो धनिया पुदीना और इसके साथ में ग्रीन अनियन इस तरह की चीज़ें भी मंगवाई थी। और ये जो है ना पुदीना इसको मैं अब ना थोड़ा सा ड्राई करके भी रख लेती हूँ क्योंकि बाज़ दफ़ा जो है ना वो अवेलेबल नहीं भी होता बकाला पे, या अली घर नहीं होता, वो बिज़ी होता है, किसी वक्त उसकी ऑनलाइन क्लास चल रही होती है, तो मुझे जो है वो कुछ ना कुछ बनाना होता है, तो फिर मैं ना अब इसको थोड़ा सा ड्राई करके भी रख लेती हूँ। और धनिया और पुदीने का ऐसे होता है कि अगर मैं इसको ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवाऊँ ना तो मैं इसको अच्छे से रैप करके रखती हूँ, अच्छे से शॉपर के अंदर ना पैक कर देती हूँ। थोड़ी सी भी इसको हवा लग जाए ना तो ये फ़ौरन से ख़राब होना शुरू हो जाता है। साथ में मैंने यहाँ पर जो है ना वो सैलड पत्ता इस तरह की चीज़ें मंगवाई थी। अच्छा ये चीज़ें तो जो है ना खैर इनका तो कुछ ऐसा नहीं है, ये 1-2 रियाल में आपको मिल जाती हैं, इन चीज़ों का तो इतना नहीं है, ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन अगर यही चीज़ें पाकिस्तान के हिसाब से देखी जाए तो मे बी उधर जो है वो जैतून वगैरह सैलड की जितनी चीज़ें हैं, स्वीट कॉर्नस और उसके साथ में ऑलिव्स वगैरह, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं। और मैंने तो कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी देखी हैं जब वो पाकिस्तान से न्यू सऊदी अरब में आती है ना तो वो हर चीज़ को पाकिस्तानी चीज़ों के साथ कैलकुलेट करके ख़रीद रही होती है कि अच्छा यहाँ पर ये 1 रियाल की है या 2 रियाल की है तो ये पाकिस्तानी तो इतने सारे पैसे बन गए हैं। लेकिन ये है कि आप जहाँ भी जाते हो आपको वहाँ पर उस हिसाब से ही एडजस्ट करना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सऊदी अरब के अंदर आपको पाकिस्तान की निस्बत सस्ती मिल रही होती है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में जो है वो महंगी हैं, सऊदी अरब में सस्ती हैं। बस ऐसे ही चल रहा है। लेकिन खैर जब आप किसी कंट्री में जाते हो ना तो फिर अगर आप वहाँ की चीज़ों को, वहाँ के पैसों को जो वो दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर करके कैलकुलेट करके चले ना तो फिर तो आप वहाँ से दूसरे दिन ही भाग जाएंगे, क्योंकि फिर तो बहुत पैसे बन जाते हैं इस तरह। अगर हम कहें कि 1-2 रियाल के जो पाकिस्तानी कोई 120 या 140 रियाल बन रहे हैं, रुपीज़ बन रहे हैं, और इतनी सी चीज़ है वहाँ पर तो ये ऐसे मिल जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको सर्वाइव करना। तो खैर इस चीज़ को इग्नोर करना ही पड़ता है दूसरी कंट्रीज़ में जब आप शिफ्ट होते हैं। तो एनीवेज़ मुझे पाकिस्तान का जो इतना ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया वहाँ पे गए हुए। मैं बहुत छोटी थी जब गई थी, लेकिन अब तो जो वो सोशल मीडिया का दौर है और नेट पे हम लोग देखते ही रहते हैं, न्यूज़ सुनते रहते हैं, तो इसलिए आपको हर कंट्री का जो है वो पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या रेट्स चल रहे हैं। तो खैर मैंने यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मंगवाई है ना ये मेरी वीकली ग्रॉसरी में आती है, और ये मैंने जो है ना वो धनिया पुदीना और इसके साथ में ग्रीन अनियन बकदूनस ये जो है ना मैं इसको फिर कट करके रख लेती हूँ, तो मेरे काफ़ी जो है ना वो 1 हफ्ता आराम से इसमें निकल जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है ना वो फसूलिया मंगवाया था, ये हम लोग नाश्ते में बना के खाते हैं। साथ में मैंने ये टमाटो पेस्ट मंगवाया था और ये 2 पैक्स हैं, तो ये 1 वीक आराम से चल जाते हैं। और ये जो फसूलिया है ना इसकी रेसिपी भी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम लोग इसको किस तरीके से बना के खाते हैं। उसके साथ मेरे ये है लाइट मीट टूना, ये हम लोग ये भी मंगवाते हैं, और आई थिंक ये 8 या 10 रियाल का जो है ना वो एक आता है इस तरह से। तो ये हम लोग जो है ना वो नाश्ते में ज़्यादातर ये हम बाबा को बना के देते हैं। और उसके साथ में ये थे ग्रीन पीस मटर हैं ये। तो खैर इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। और अब देखिए प्राइस जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। अगर आप उसी चीज़ को जैसे हमने ये जो है वो 3 पैक में ली है इसके आपको डिफरेंट प्राइस मिलेंगे। अगर यही आप पैकेट में ले रहे हैं तो आपको और प्राइस मिलेंगे, और अगर आप खुले ले रहे हैं वो तो खैर हमने कभी यहाँ पे देखे तो नहीं, तो वो अगर आप ले रहे हैं उसके जो है वो डिफरेंट प्राइस होंगे। तो यहाँ पर ना हमने दही मंगवाया हुआ था, और उसके साथ में अच्छा जो दही है ना ये ऐसा है कि हमारे घर में ये तो हर रोज़ ही आ रहा होता है, या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा होता है, क्योंकि ये फ्रेश ही हम लोग लेते हैं। और जो दूध है उसका ये है कि वो हम लोग दूसरा इस्तेमाल करते हैं, उसका 1 कार्टून हमारे घर में जो है ना वो आता है। तो इसलिए फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मंथली ग्रॉसरी करनी पड़ती है, या फिर कि मैक्सिमम 2 वीक्स की तो करनी ही पड़ती है। अभी यहाँ पर इसके अंदर जो है ना वो कोई भी चिकन और मटन और वेजिटेबल्स नहीं है। वो ऐसा है कि हमारे घर में ना सबके मूड जो है वो उन पर डिपेंड करते हैं कि क्या खाना बनना है। अक्सर ऐसे होता है कि कोई सब्जियाँ पड़ी होती हैं तो मामा उनको पूछती हैं कि आप लोगों ने ये खाना है, तो बाज़ दफ़ा मूड नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक घर में अगर 4-5 अफराद है तो उनमें से जो वो 1-2 का दिल नहीं भी कर रहा होता, तो फिर मामा उनके हिसाब से चीज़ बना लेती है। तो इसलिए फिर हम लोग जो है ना वो अली से मंगवा लेते हैं, या फिर के बाज़ दफ़ा ऐसे होता भी है कि कोई ना कोई सब्ज़ी घर में पड़ी होती है, तो फिर जिस दिन मामा कहे कि ये बननी है तो फिर उस दिन वही बनती है। और अब रह गई बात बजट सेविंग की, तो मुझे लगता है कि बजट में रह के पता नहीं ग्रोसरीज कैसे होती होंगी, लेकिन ये है कि अब देखें आप बजट सेविंग ऐसे कर सकते हैं कि आप उतनी सी चीज़ खरीदें जितनी की आपको ज़रूरत है। लाइक कोई भी वेजिटेबल्स हो गई या कोई भी फ्रूट्स हो गया वो आप उतना मतलब ज़्यादा
ज़्यादा मत ख़रीदें जिससे जो है वो कुछ ही दिनों में ख़राब हो जाए। बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप चाहे फ्रिज में रख लें फिर भी वो ख़राब हो जाती हैं। तो जो ड्राइड चीज़ें इस पर अगर ऑफ़ लगा भी होना तो ये ख़रीद लेनी चाहिए। जैसे कुछ जो है वो स्पाइसेस वगैरह होते हैं, कुछ मसाले होते हैं, अगर उनकी डेट आप लोगों को लगे ज़्यादा और अगर आपको वो ऑफ़ में मिले ना तो फिर वो ले लेने चाहिए। अदरवाइज़ जैसे बाज़ दफ़ा सऊदी अरब में ऐसे होता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सऊदी लोग ज़्यादा शौक से खाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी लोग वो चीज़ें इतनी नहीं खाते। जैसे यहाँ पर कुछ किश्ता, करीम और इस तरह की चीज़ें होती हैं, उन पे बहुत ज़्यादा ऑफ़ लगी होती है, लेकिन ये कि वो हमारे काम की नहीं होती, तो लोग बाज़ दफ़ा ऑफ़ को देख के जो है वो भी चीज़ें उठा लेते हैं, लेकिन जबकि वो हमारे काम की नहीं होती, फिर बाज़ दफ़ा वो खाने का भी मन नहीं होता और कई टाइम वो चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि बस आप वो चीज़ खरीदें जो आपको लगता है कि ये आपकी ज़रूरत की है। ये वाले राइस जो है ना वो मैं इस्तेमाल करती हूँ और आई थिंक ये 70 इस तरह से इनके कुछ प्राइस हैं। और दूसरा ये कि चावलों के भी अलग अलग प्राइस हैं, बासमती राइस के अलग हैं और दूसरा ये सेला जो चावल है ना उनके अलग प्राइस हैं। और ना ऐसे होता है बाज़ दफ़ा कि हम लोग जो है ना वो ऑफ़ देख के चीज़ें उठा लेते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि चाहे आप ऑफ़ में लें या वैसे भी 200 रियाल 300 रियाल बिल तो ना आराम से आपका बन जाता है। हम लोग अगर सिंपल यहाँ पर ग्रोसरी स्टोर में भी जाएँ ना कुछ चीज़ें उठाने के लिए कुछ ही चीज़ें लें तो हमारा यहाँ पे 170 180 रियाल का बिल नॉर्मल सिंपल चीज़ों का बन जाता है, जिसमें मटन, चिकन और इस तरह की चीज़ें नहीं ऐड होती। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ही हम उठाएं तो उसमें बन जाता है। तो इसलिए फिर ना हम लोग ये भी सोच रहे होते हैं कि हमने ये चीज़ ऑफ़ में ली फिर भी इतने पैसे बन गए। तो इसलिए अगर ऑफ़ में आपको वो चीज़ें लगे ना जो आपके इस्तेमाल किया तो फिर आप वो ले लें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। फिलहाल तो सऊदी अरब के अंदर जो है ना वो फ्रूट्स और वेजिटेबल के प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई हुए हैं, बहुत ज़्यादा। हर चीज़ की प्राइस जो है वो बढ़ी है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ना एक ही दफ़ा चीज़ ले लेते हैं ना तो उसमें बरकत होती है। थोड़ी थोड़ी चीज़ जो करके आप लेते हैं ना उसमें इतनी बरकत नहीं होती। हम लोगों ने ना ये 2 बॉटल्स ली हैं ऑयल की। हमने थोड़ा सा ना ऑयल चेंज किया था क्योंकि डॉक्टर ने बाबा को रिकमेंड किया था कि आप ऑयल चेंज करें, तो हम ये बॉटल्स ले रहे थे और यकीन करें इन बॉटल्स में ऐसा लगता है बिल्कुल भी बरकत नहीं है। और तेल घर से ख़त्म हो ना तो खाना बनाने की इतनी मुश्किल होती है। हम लोग शुरू से जो है ना वो ऑयल का ये टीन ही लेते हैं, जो कि पहले जो वो 90 या 95 रियाल में मिल जाता था, लेकिन अब ये 115 रियाल का मिल रहा है। तो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों के भी आप प्राइस लगाएं, अगर 10-10 15-15 रियाल भी हर चीज़ के पीछे बढ़ जाएं या 2-2 3-3 रियाल भी, तो वही बिल आपका जो है वो जो पहले 300 रियाल का बनता था वो 400-500 रियाल में बनता है। और ये जो ऑयल की छोटी बॉटल्स है ना अगर आप इनको प्राइस के साथ देखें, क्योंकि ये ऑफ में नहीं भी मिल रहा होता तो इसके प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इससे ज़्यादा अच्छा जो है ना वो ऑयल का टीन रहता है, वो प्राइस के हिसाब से भी और ऑयल भी उसमें ज़्यादा होता है। तो खैर वैसे हमने कभी पर्सनली मैंने ये चीज़ें नोट नहीं की, लेकिन अब जबकि मैं मतलब थोड़ी बड़ी हुई हूँ या बाबा के साथ बैठते हैं या न्यूज़ सुनते हैं तो तब जाके ज़्यादा फील होता है। और मैंने इस पर रिसर्च जब ज़्यादा की है, जब से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप हमारे साथ जो है ना वो डिटेल ग्रॉसरी की, वीकली ग्रॉसरी की जो है ना वो थोड़ी बहुत शेयर करें, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस बारे में कुछ सर्च करके आप सब लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करते हैं। तो मैं कुछ चीज़ें वगैरह थी जो मैं पर्सनली सोच रही थी, मैंने अपना एक्सपीरियंस आप सब लोगों के साथ खैर जो थोड़ा बहुत मुझे था वो मैंने शेयर किया है। बाकी खैर यहाँ पर ना अभी रात में हम लोग बनाने वाले थे बहुत मज़ेदार सा एक चिकन जो है वो सैंडविच केक, जिसकी रेसिपी आप लोगों ने कंप्लीट देखनी है और फिर मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी। उसके लिए सबसे पहले हमने चिकन ले लिया है, साथ में हमने जो भी कुछ स्पाइसेस लिए हैं, वेजिटेबल्स हैं, मायोनीज, क्रीम है, कीरी की जो है ना वो मैं ये वाली चीज़ क्रीम यूज़ करूँगी, उसके साथ में मायोनीज इसके अंदर ऐड करेंगे और साथ में मैंने एक क्रीम इसके अंदर ऐड किया है। और मेरी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो यही होती है कि मैं जो आप लोगों के साथ जो भी रेसिपीज़ शेयर करूँ वो उस तरह की करूँ जो आप लोगों के घर में चीज़ें अवेलेबल हो। तो खैर यहाँ पर ना अभी मैंने स्पाइसेस में 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ज़ीरा, उसके साथ में 1 टीस्पून जो है वो अदरक लहसुन का पाउडर, साथ में 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर गरम मसाला और 1 टेबलस्पून आपके पास कोई भी टिक्का मसाला या शामी कबाब मसाला या जो कोई भी मसाला है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चिकन लेंगे और इसको हमने मैरिनेट कर लेना है। खैर वेजिटेबल्स में जो है ना वो मैंने इसके अंदर यहाँ पर बंद गोभी ली है, उसके साथ में शिमला मिर्च है और गाजर और साथ में लेटस है। यहाँ पर ना सबसे पहले हम चिकन लेंगे और जितने भी हमारे पास स्पाइसेस है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ लेमन लिया है, वो मैं इसमें डाल दूंगी, यानी कि लेमन जूस आपने ले लेना है 2 टेबलस्पून के बराबर। और बाकी जो मैं आपको स्पाइसेस दिखाया बस वो हम इसमें ऐड करके इसको मैरिनेट कर लेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि ये वाले जो सैंडविच की रेसिपी है ना हर किसी की डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं और बहुत से लोग इसमें इतनी सारी सॉसेज ऐड कर रहे होते हैं, जबकि रेसिपीज़ को फॉलो करना होता है जिन्होंने, या फिर जो रेसिपीज़ देख रहे होते हैं यूट्यूब पे, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घरों में
बहुत सी सॉस वगैरह इवन कि उनके पास के स्टोर्स में बकाला में वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो फिर उन लोगों को वो रेसिपी स्किप करना पड़ जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँ आप सब लोग बना सकें, आप लोगों के किचन में वो चीज़ अवेलेबल हो जब भी आप लोग वो चीज़ को, वो रेसिपी को ट्राई करने लगें। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना वो जिसमें कम सॉसेस इस्तेमाल होती हैं, जो ईजी रेसिपी हो, वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ। एनीवेज मैंने यहाँ पर चिकन को मिक्स करके ना मैंने इसको कवर करके रख दिया था 10 मिनट के लिए, और बाद में मैंने इसको सिंपल पैन में जो है ना वो 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके मैंने चिकन को इसमें ऐड कर दिया था। पहले के 5 मिनट जो है ना वो हम इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, क्योंकि चिकन का थोड़ा बहुत जो पानी होता है वो भी इसमें निकल आएगा, तो हमने इसमें बिल्कुल भी और पानी ऐड नहीं करना, ये उसी पानी और ऑयल में पक के तैयार हो जाएगी। तो बस चिकन की हमने साइड जो है ना वो इस तरह से चेंज कर लेनी है। पहले हम इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे 5 मिनट के लिए, और बाद के 5 मिनट जो है ना वो हम इसको लो फ्लेम पर कुक करेंगे। चिकन में इतना टाइम नहीं लगता, ये 10 मिनट में रेडी हो जाती है। बस चिकन को फिर हम जो है ना वो बाद में यहाँ पर मिक्स करके इसको हमने कवर करके रख देना। पहले के 5 मिनट मैंने जो है ना वो इसको मीडियम फ्लेम पर जब कुक किया था तो मैंने इसको कवर नहीं किया था, बाद में 5 मिनट जो है ना वो मैंने इसको कवर करके कुक किया था। तो बस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो चिकन का पानी है वो भी ड्राई हो गया और चिकन जो है ना वो हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और आप लोगों को आई होप कि बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी। मुझे जो है ना वो अली रज़ा काफ़ी दिनों से कह रहा था कि आप मुझे ये वाले सैंडविच बना कर दें, और अब तो अली के पास इंस्टाग्राम में वो कोई भी चीज़ देखते हैं वो मुझे फ़ौरन से सेंड कर देता, आप मुझे ये चीज़ बना कर दें फ़ौरन से। तो खैर मैंने जो है ना ये रेसिपी पहले भी बना कर दी थी, लेकिन खैर तब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, और अभी तो जो है मुझे थोड़ा टाइम ही हुआ है, लाइक 1 साल। तो उससे पहले जो मैं चीज़ें बनाती थी ना इतने मज़े की, मैं सोचती हूँ कि मैं वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो खैर यहाँ पर ना मेरे पास जो शिमला मिर्च थी ना इसको भी मैंने साइड में ऐड कर दिया पैन के। इसको मैं चिकन के साथ मिक्स इसलिए नहीं कर रही क्योंकि चिकन को मैंने बाद में श्रेड करना है, तो फिर वो जो हमारे पास ये जो शिमला मिर्च है ना ये भी इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको 2 मिनट के लिए जो है वो हल्का सा इसको हमने सोते कर लेना है, क्योंकि जो बेल पेपर जो होते हैं आपको पता है ये थोड़ी सी जो है वो मतलब खाने में फील होती है। तो इसलिए मुझे तो खैर इसका वैसे भी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अली और हलीमा को होता है कि आप ही नहीं, आप थोड़ा सा इसको कुक कर लें। एनीवेज बस 2 मिनट के लिए मैंने उसको सोते करके ना बाद में कवर करके रख दिया था। चिकन तो हमारी रेडी हो गई थी, उसको भी मैंने निकाल के श्रेड कर लिया था अच्छे से, और बाद में जो हमारे पास शिमला मिर्च थी ना उसको भी मैंने सोते करके निकाल लिया था। और चिकन हमारी इतने मज़ेदार बन के रेडी हुई थी ना, और कुछ लोग तो इसको बॉयल करके इन सैंडविचेस में ऐड करते हैं, उसका तो वो टेस्ट ही नहीं बनता। जो इस तरह से इसको मैरिनेट करके फ्राई करके आप श्रेड करके बनाएं तो ये मज़े का टेस्ट बनता है। खैर यहाँ पर हम अपने सैंडविच की जो सैलेड है वो रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून भर के मेयोनीज़ ऐड की है, साथ में मैं इसके अंदर 1 क्रीम का पैक ऐड कर दूँगी जो मैंने आप लोगों को दिखाया है, और उसके साथ में 4 टेबलस्पून मैं ये वाली इसमें जो है ना वो चीज़ क्रीम ऐड कर रही हूँ। आपके पास ये नहीं है तो सिंपल आप क्रीम ही ज़्यादा इसमें ऐड कर लें, और बस हम अब इसको जो है ना वो अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि ये फ्लफ़ी सी क्रीम जो है ना वो बन के रेडी हो जाए। और हमारे साथ वाले घर में काम हो रहा है और मैं कब से इंतज़ार करी थी कि ये अपना काम बंद कर दे तो मैं वॉइस ओवर करूँ, लेकिन ये लोग अपना काम ही नहीं बंद कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं ऐसे ही वॉइस ओवर करती हूँ, तो जो बीच में शोर आ रहा है ना आप उसको इग्नोर करें। खैर मैंने इसके अंदर यहाँ पर ना 3 टेबलस्पून केचप शामिल कर दिया, साथ में मैंने इसके अंदर जो है ना वो 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है, और ½ टीस्पून मैं इसके अंदर जो है ना वो रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दूंगी। मैंने इसमें सॉल्ट जो वो थोड़ा सा कम ऐड किया है क्योंकि जो कीरी है ना उसमें थोड़ा सा सॉल्ट होता है, तो इसलिए। एनीवेज जो क्रीम हमने बनाई थी ना उसमें से थोड़ी सी क्रीम मैंने निकाल ली जो कि हम अपने केक के ऊपर लगाएंगे, और बाकी जो है ना वो क्रीम और मेयोनीज के अंदर मैंने यहाँ पर मेरे पास जितनी भी सब्जियां थी ना, गाजर, बंद गोभी और उसके साथ में लेटस यानी कि सैलड पत्ता, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। जो मेरे पास ये है ना मतलब शिमला मिर्च, इसको मैं बाद में ऐड करूँगी। एनीवेज यहाँ पर हमारे जो चिकन सैंडविच है ना उसके लिए सैलड भी और साथ में जो हमारे पास बेल पेपर्स हैं ये दोनों ही रेडी हो गई हैं। अब हम अपने सैंडविचेस की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्रेड ले लिया और इसकी साइड से जो है ना वो मैं इसको कट कर दूंगी, और मैं इसको वेस्ट नहीं करती, मैं इसके ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। तो खैर आपने जो है ना वो जितना सा केक बनाना है उसकी जितनी सी हाइट है उस लिहाज से आप जो है वो सारे ब्रेड के पीसेस रख के देख लें, और बाद में फिर हम जो है वो बस अपनी यहाँ पे तैयारी करते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास चिकन था उसको मैंने श्रेड कर लिया था, उसके अंदर ही बाद में मेरे पास यहाँ पे जो शिमला मिर्च थी वो भी मैंने शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। बाद में मैं यहाँ पर नीचे ब्रेड के पीसेस रख दूंगी, और इसके ऊपर सबसे पहले जो है ना वो हम लोग लगाएंगे सैलेड जो हमने बनाई थी। और आप लोग चाहे तो इसी तरह से केक भी बना सकते हैं, चाहे तो सिंपल इस तरह से सैंडविच बनाकर भी खा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार हमारे सैंडविच बन के रेडी हुए थे। सबसे पहले हमने ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर जो सैलेड थी वो ऐड कर दिया, साथ में अब हमारे पास यहाँ पर जो शिमला मिर्च और चिकन है ये हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे, और बाद में हम दोबारा से इसके ऊपर जो है ना वो ब्रेड के स्लाइस रख देंगे।
अभी ये देखें हमने जो है ना वो भर भर के फिलिंग्स ऐड किया, और कुछ लोग जो है ना वो इसको चिकन को इसी तरह से ऐड कर देते हैं, तो वो फिर जो है ना सैंडविच की किसी किसी बाइट में चिकन आती है और कहीं पर नहीं आती, इसलिए मैंने इसको शेड कर लिया ताकि हर बाइट ही मज़ेदार सा हो। तो खैर मैं इसके ऊपर दोबारा से स्लाइस टिक दूंगी, और साथ में मैंने यहाँ पर ना फ्रेश मायोनीज़ लिया है, ये मैंने अली से मंगवाया था, स्पेशल जो शवारमा शॉप होती है ना वहाँ से। तो ये वाला जो मायोनीज़ है ना इनका एक अलग ही टेस्ट होता है, तो ये मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, और बाद में दोबारा से हम इसके ऊपर सैलेड और वही चिकन, इसी तरह से हमने जो है ना अपनी सारी केक की जो लेयर्स है ना वो रेडी कर लेनी है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत से जो है ना वो सैंडविच की रेसिपीज शेयर की हुई हैं, आप लोग वो भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये वाले जो सैंडविच केक है ना इसको तो मस्ट, आजकल तो वन डिश पार्टी का इतना ट्रेंड है, इतना ज़्यादा चलता है फ्रेंड्स में, आप लोग अपनी हाई टी पार्टी में और वन डिश पार्टी में जो है ना ये वाली रेसिपी ट्राई करें। आई होप कि सबको बहुत पसंद आएगी। तो खैर केक की एक साइड की जो है ना वो लेयर्स हमने रेडी कर ली थी, और फिर मैंने सोचा कि हम इसको जो है ना वो लेंथ में नहीं बनाते, हम इस तरह से जो है ना वो इसको बना लेते हैं जैसे केक की शेप होती है प्रॉपर इसी तरह से। तो फिर मैंने इसके आगे भी स्लाइस रखी और इसको भी मैं बना लूँगी, और यकीन करने की जब बन के रेडी हुआ था ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। एनीवेज यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो बनाया है ना कि स्लाइस बना के सारे सैंडविच वो कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हो गए। जो क्रीम हमने अपनी काली थी ना, बाकी का मायोनीज़ भी मैंने उसमें 2 टेबलस्पून और ऐड कर दिया था, और उसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब वो क्रीम जो है ना वो हम अपने इस जो है वो चिकन सैंडविच केक के ऊपर लगाएंगे, और ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और आजकल तो इतने सारे केक्स निकल आए हैं ना, वैसे तो जो केक होते ही थे अब तो फ्रूट्स केक भी आ गए हैं जो सिर्फ फ्रूट से बने होते हैं, चिकन सैंडविच केक भी, बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ आ रही हैं। तो खैर मैं यहाँ पर जो है ना मेरे पास जो क्रीम है वो मैं सब इसके ऊपर ऐसे ही लगा दूंगी। और इस दौरान हलीमा अली पता नहीं कितनी बार मेरे पास आए, आप ही हमें बहुत भूख लग रही है, आप जल्दी करें। मैंने कहा कि हाँ आज तुम लोगों को जितनी भूख लगे ना उतनी मज़े की चीज़ मैं तुम लोगों को खिलाऊंगी भी। उन लोगों से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था, और वाकई में ये सब मतलब सैंडविच जो है ना उन सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो खैर आज मैं अकेले काम कर रही थी किचन में, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया क्योंकि मामा भी मेरे साथ थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोग मतलब रेसिपी बनाते हैं जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं ना तो हमें डबल से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन ये कि अगर आप लोग बनाएंगे तो आप लोग तो जो है वो जल्दी जल्दी से बना सकते हैं। मुझे साथ में व्लॉग रिकॉर्ड करना होता है तो मुझे टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाता है। एनीवेज हमने अपने जो है ना वो सैंडविच केक को सारी साइड से क्रीम से रेडी कर लिया था, और यहाँ पर मामा ने बहुत प्यारा सा सैलेड पत्ता, उसके साथ में बहुत प्यारे से डिज़ाइन से गाजर और खीरा कट किया हुआ था, जिसके साथ हम अपने अब इस जो है ना वो चिकन सैंडविच केक को रेडी करेंगे। और आप लोगों को जब इसकी फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ ना वो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। तो बस हमने इसको जो है ना वो बहुत प्यार से डेकोरेट किया, और ये रही हमारे सैंडविच केक की फाइनल लुक। आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। और ये सब जो है ना वो हमने इसके ऊपर जो बगदूनेस लगाया है, गाजर है, उसके साथ में बेल पेपर्स हैं, खीरा है और साथ में लेटस है, तो इसके साथ ही हमने इसको डेकोर कर लिया था, और ये बहुत बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। आप लोगों को लग रहा होगा कि इसके ऊपर जो वो क्रीम है वो ओवर हो गई है या कुछ भी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो हम लोगों ने सैलेड में क्रीम यूज़ की थी वो बहुत कम थी, जो कि सब्जियों के साथ बस हल्की हल्की सी थी, तो इतनी ज़्यादा नहीं थी। इसलिए जो क्रीम हमने इसके ऊपर लगाई थी ना वो बस ऊपर ऊपर के स्लाइसेस में थी, बीच में उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो ये बहुत मज़ेदार से हमारे जो सैंडविच है ना वो बन के रेडी हो गए, और इसका हर एक बाइट ही बहुत जूसी था। मैं तो आप सब लोगों से कहूँगी आप लोग की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और स्पेशली अपने बच्चों को बना कर दें, वो तो खुशी हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर जो है ना वो केक ला के रख दिया था बाहर, और हलीमा अली कहते हैं आप ही बस अब अपना कैमरा बंद कर दें और हमें खाने के लिए दे दें। तो मैं आप लोगों को जो है वो कट करके भी दिखाती हूँ कि कितना मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। मैंने तो मामा से कहा, मैंने कहा मामा मैं तो अब थक गई हूँ, आप ही जो है ना वो इसको कट करके दिखाएंगी ये कैसा बन के तैयार हुआ है। तो मामा ने इसको बिल्कुल एक पेस्ट्री शेप में कट किया था, और ये देखें कितना ज़बरदस्त बना, और अंदर से भी बिल्कुल जूसी था। तो आप लोगों को तो वैसे मेरे कुकिंग व्लॉग इतने पसंद आते हैं, तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये आज की भी जो रेसिपी है वो बहुत पसंद आई होगी। तो बस जी हम लोगों ने फिर अपना ये चिकन सैंडविच केक मज़ेदार सा एंजॉय किया। आप लोग भी इन रेसिपीज़ को ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा कि आप सब लोगों को कैसा लगा। तो खैर बस इस व्लॉग को मैं यहाँ पे करना चाहूँगी एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। हमें अपनी दुआ में याद रखें, चैनल पर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।